dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book, and here is the cover page of our book, Awareness and Picture Book Part C by EduRaise India, Amit Publishing House. So the first topic is me and myself, मैं और मेरा परिचय. तो इस पे आपको क्या करना है? Tell me about yourself. चलिए अब मुझे अपने बारे में बताइए. मैं आपसे क्या क्या चीजें पूछूंगी आपके बारे में. सबसे पहले you have to paste your photograph here. आपकी एक सुंदर सी प्यारी सी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे. उसके बाद my name is, you have to write your name here. I am dash years old. आप कितने साल के हैं? If you are 5 years old, then you have to write 5 here. If you are 4 years old, then you have to write 4 here. My birthday is on. आपका बर्थडे कब होता है? यहाँ पे आपको आपकी बर्थडे डेट लिखनी है. Move to next, home. I love to eat. आपको क्या खाना बहुत अच्छा लगता है? आपको उस डिश का नाम लिखना है. My favorite book is. यहाँ पर आप अपनी फेवरेट बुक का नाम लिखेंगे. Play. My favorite game is. आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. यहाँ पर आप अपना फेवरेट गेम लिखेंगे. My favorite things to do with friends is. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी चीजें करते होंगे. जो आपकी सबसे फेवरेट चीज है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे. So this part you have to complete by yourself. जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप ये पार्ट को कंप्लीट करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Our next topic is my family. मेरा परिवार. A family with grandparents, parents, uncle, aunt and children is called a joint family. वो फैमिली जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं, वो फैमिली कहलाती है जॉइंट फैमिली. Now time for rhyme. Families are people who care about you. Family is special. Your family is too. Mother and father and sister and brothers, grandma and grandpa and so many others. A family with mother, father, 1 or 2 children is called a small family. वो फैमिली जिसमें माता पिता और उनके साथ उनके 1 या 2 बच्चे रहते हैं, वो फैमिली कहलाती है स्मॉल फैमिली. उसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है. नाउ विच इज योर फैमिली. अब आपको बताना है आपकी फैमिली कैसी फैमिली है, जॉइंट फैमिली और अ स्मॉल फैमिली. मोर अबाउट माई फैमिली. चलिए थोड़ा सा और बताते हैं अपनी फैमिली के बारे में. माई फादर्स नेम इज. Here you have to write your father name and here you have to paste your father's photograph. Next, my mother's name is. यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे और उसके सामने मम्मा की फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे. My brother's name is. My sister's name is. यहाँ पर आप अपने भाई बहनों का नाम लिखेंगे और उनकी फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे. सारी फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज कलर्ड होनी चाहिए. Now the next topic is my home. मेरा घर. A house is a place where we live. House, घर वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं. It protects us from heat, cold, rain and wild animals. घर हमें सुरक्षित रखता है सर्दी, गर्मी, बरसात और जंगली जानवरों से. हम अपने घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और अपने आप को सेफ महसूस करते हैं. किचन. अब देखिए घर में बहुत सारे अलग अलग रूम्स होते हैं. सबसे पहला रूम है किचन. वी कुक फूड इन द किचन. मामा खाना कहाँ बनाती है? किचन में बनाती है. नेक्स्ट है बेडरूम. वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. हम बेडरूम में रेस्ट करते हैं और सोते हैं. लिविंग रूम में हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं. हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं हम उनका वेलकम करते हैं लिविंग रूम में. बाथरूम. वी टेक अ बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन द बाथरूम. हम बाथरूम में नहाते हैं और अपने कपड़े भी बाथरूम में धोते हैं. नाउ टाइम फॉर फन वैली. पुट राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट्स हैं, जो सही स्टेटमेंट है उनके आगे आप राइट लगाएंगे और गलत स्टेटमेंट के आगे आप क्रॉस लगाएंगे. आई स्लीप इन द गार्डन. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. द गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. माई मदर कुक्स इन द किचन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. वी ईट
food in the bathroom. बाथरूम में हम खाना खाते हैं. No, this is wrong. I brush my teeth in the bedroom. This statement is also wrong. हम खाना खाते हैं डाइनिंग रूम में और अपने टीथ को ब्रश कहाँ करते हैं? बाथरूम में. Now the next topic is my school. Children go to school to study, where they learn to read and write. We see different places in the school. बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने लिखने और भी बहुत सारी चीज़ें वो स्कूल में करते हैं. अब हम स्कूल की डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली प्लेस है क्लासरूम. क्लासरूम में हम बैठकर पढ़ते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफिस. यहाँ कौन बैठता है? प्रिंसिपल बैठता है. प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में हम खेलते हैं. कंप्यूटर लैब में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सीखते हैं. ऑडिटोरियम. नेक्स्ट है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में हम बहुत सारी बुक्स को रीड करते हैं, बुक्स को बोरो भी करते हैं. नाउ टाइम फॉर फन वैली. योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लिसन एंड आंसर देम. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी टीचर उन्हें बोलेगी और आपको उसके आंसर लिखने हैं. चलिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं? हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितनी चेयर्स हैं? काउंट द नंबर ऑफ चार्ट्स इन योर क्लास. आपकी क्लास की वॉल पर कितने चार्ट्स लगे हुए हैं, आपको वो काउंट करने हैं और उनके नंबर लिखने हैं. माई क्लास टीचर्स नेम इज. हियर यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर्स नेम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड हैबिट्स इन स्कूल. अब हम स्कूल में जो गुड हैबिट्स हम अपनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. डू दिस. लिसन योर टीचर. अपने टीचर को बहुत ध्यान से सुनिए. विश योर टीचर. अपने टीचर को विश करिए गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून कहकर. वॉक इन द क्यू व्हेन गोइंग इनटू द क्लासरूम. जब आप क्लासरूम में जाएं तो लाइन बनाकर जाइए. डू नॉट गेट एंग्री एंड शाउट. ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और चिल्लाना भी नहीं चाहिए. डू नॉट मॉक एट योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स पर हंसना नहीं चाहिए. डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स. स्कूल की वॉल्स पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए. Now time for fun valley. Tick write the good habits and cross the bad habits. अब गुड हैबिट्स पर आप टिक का निशान लगाएंगे और बैड हैबिट को आप क्रॉस करेंगे. पहले है, देखिए वो बच्चा मिट्टी खा रहा है, ये बैड हैबिट है. जितना भी ट्रैश है उसे डस्टबिन में थ्रो करिए, गुड हैबिट है. नेल्स काटना गुड हैबिट है. फाइटिंग करना बैड हैबिट है. टीथ को ब्रश करना गुड हैबिट है. बड़ों की हेल्प करना गुड हैबिट है, ये भी गुड हैबिट है. ये बैड हैबिट है. ट्रेन को देखो कैसे क्रॉस कर रहा है, नहीं करना चाहिए हमें ऐसे क्रॉस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स कहते हैं फलों को और वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को. सो वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें फ्रूट्स किससे मिलते हैं? प्लांट से. फ्रूट्स आर जूसी एंड टेस्टी. फ्रूट्स बहुत जूसी और बहुत स्वादिष्ट होते हैं. दे आर गुड फॉर हेल्थ. फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, गुआवा, पपाया, चेरी, वाटरमेलन, पाइनएप्पल. These all are the name of fruits. Vegetables. We eat different types of vegetables. हम बहुत अलग अलग तरह की सब्जियां खाते हैं. They are good for our health. हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं वेजिटेबल्स. They make us strong. हमें स्ट्रांग बनाती हैं. कौन? वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है. कैरेट, ब्रोकली, लेडीज फिंगर, पीस, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, कैप्सिकम, turnip, bottle gourd, onion, cauliflower. These all are the name of different vegetables. Now the next topic is animals around us. We see many animals. They have different sizes. हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं. वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं. कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. तो चलिए एनिमल्स के नाम पढ़ते हैं. एलिफेंट, जिराफ, लायन, डियर, फॉक्स,
rat, squirrel, snake, rhino. Rhino. Next, पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हम पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी कीप सम एनिमल्स इन आवर हाउस एज पेट एंड सम वी कीप आवर हाउसेस ऑन फार्म्स। कुछ एनिमल्स को हम अपने साथ अपने घरों में रखते हैं और कुछ एनिमल्स को हम अपने फार्म्स पर रखते हैं। दे आर डोमेस्टिक, और वो क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक कहलाते हैं। फिश, गोट, कैट, डॉग, हॉर्स, sheep, hen, rabbit, cow. These all are pet and domestic animals. Now the next topic is our green friends. हमारे हरे दोस्त। कौन है हमारे हरे दोस्त? Trees. We see many trees around us. They give us flowers, fruits and wood. हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं। पेड़ पौधों से हमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और वुड मिलती है। तो चलिए कुछ ट्रीज के नाम हैं। गुलमोहर ट्री, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, कोकोनट ट्री। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्पिंग एनिमल्स। सम एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, दे हेल्प अस इन मेनी वेज। कुछ एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से वो हमारी हेल्प करते हैं। कैसे? हनी बीज गिव अस हनी। हनी बी हमें हनी देती है। अ काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। A donkey carries load. Camels help in the desert. A sheep gives us wool. भेड़ हमें ऊन देती है। A hen gives us eggs. मुर्गी हमें क्या देती है? अंडे देती है। Now time for fun valley. Match the following pictures with the animals they give us. अब कुछ चीजों की पिक्चर बनी हुई है, आपको मैच करना है कि ये चीज हमें कौन से एनिमल से मिलती है। वूल, वूल हमें मिलती है शीप से। हनी, हनी बी से। मिल्क, काउ से मिलता है। एग, hen से मिलता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। वी सी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी बर्ड्स को देखते हैं और इंसेक्ट्स को देखते हैं। चलिए पहले कुछ बर्ड्स के नेम पढ़ते हैं। ईगल, स्पैरो, पीकॉक, vulture, parrot, pigeon. These all are the name of birds. Peacock is our national bird. Next है insect. Scorpion, caterpillar, cockroach, butterfly, spider, housefly, termite, beetle. These all are the name of insects. Now time for fun valley. Match the pictures with their correct shadow. अब पिक्चर को मैच करना है उनकी करेक्ट शेडो से। शेडो कहते हैं परछाई को। तो चलिए मैच करते हैं। ये है बी की, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पैरो, कैटरपिलर और ये है पिजन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एट वर्क। देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस who help us in our day-to-day life. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा बहुत सारे कामों को करके हमारी मदद करते हैं। डे टू डे लाइफ में मतलब रोज की लाइफ में भी हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दूसरों की सहायता से करने होते हैं। A teacher helps us to learn. They teach us reading and writing too. एक टीचर हमें पढ़ाती है, हमें लिखना और पढ़ना सिखाती है। A doctor treats the sick. जो बीमार लोग हैं उन्हें डॉक्टर देखता है। They help us when we are sick. जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारी हेल्प करता है। A firefighter puts out fire. They help fight fires that might hurt us. अब कहीं आग लग जाती है तो कौन हमारी मदद करता है? फायर फाइटर। A police officer keeps us safe. हमें सुरक्षित कौन रखता है? पुलिस ऑफिसर। They help us to stay safe in all that we do. जितने भी चोर डाकुओं से हमें सुरक्षित रखते हैं कौन? पुलिस ऑफिसर। A tailor stitches cloth for us when we need new cloth. जब हमें नए कपड़ों की जरूरत होती है तो हमारे कपड़े कौन सिलता है? टेलर सिलता है। Some more helpers. I am a carpenter. I make your furniture. मैं कारपेंटर हूँ, मैं आपका फर्नीचर बनाता हूँ। I am a postman. I deliver letters to you. मैं डाकिया हूँ, मैं आपकी चिट्ठी लेकर आता हूँ। I am a baker. I bake food items like bread, cakes. मैं बेकर हूँ, मैं क्या बेक करता हूँ?
फूड आइटम्स, कौन कौन से, जैसे ब्रेड, केक, ये सब कौन बेक करता है? बेकर। आई एम अ डेंटिस्ट, आई क्लीन योर टीथ। आई एम अ पायलट, आई फ्लाई एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स कौन फ्लाई करता है? पायलट। आई एम अ फार्मर, आई ग्रो क्रॉप्स, मैं किसान हूँ और अनाज उगाता हूँ। आई एम अ ड्राइवर, आई ड्राइव यू टू स्कूल। आई एम अ प्लम्बर, आई फिक्स टैप्स एंड पाइप्स, मैं प्लम्बर हूँ, मैं टैप्स और पाइप्स को फिक्स करता हूँ। आई एम अ कॉबलर, मैं कॉबलर हूँ, कॉबलर कहते हैं मोची को। आई मेक एंड मेंड योर शूज फॉर यू, मैं आपके जूते ठीक करता हूँ और आपके जूते बनाता हूँ। Now the next topic is neighboring places. We see many useful buildings in our neighborhood. हम अपने neighborhood में बहुत useful buildings को देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, ATM, बस स्टैंड, मार्केट, बेकरी, केमिस्ट, लाइब्रेरी। ये सब जो बिल्डिंग्स हैं ये आपकी नेबरहुड में आपने देखी होंगी। Now time for fun valley. Match the following item with their correct picture. अब कुछ आइटम्स हैं, उन्हें उनकी करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। बन आप कहाँ से परचेज करते हैं? बेकरी से। मनी, ATM मशीन से। बुक, लाइब्रेरी से। ग्रॉसरी का जितना भी सामान है वो आप स्टोर से परचेज करते हैं। और लेटर को कहाँ से लेते हैं आप? पोस्ट ऑफिस से। Now the next topic is transportation. We need transport to move from one place to another. एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। We need it on land. हमें लैंड पर उसकी जरूरत पड़ती है, एयर में और वाटर में। Now what you have to do? There are some different means of transport. You have to find their names from the word grid given here. अब कुछ वर्ड ग्रिड दी हुई है, इनमें से आपको इन सब ट्रांसपोर्ट के नेम ढूंढने हैं। तो चलिए, टोंगा ये रहा, हेलीकॉप्टर ये रहा, जीप JEEP जीप, और देखते हैं और कौन सा है? ट्रक TRUCK ट्रक, नहीं मिला हमें। और क्या है? SHIP शिप, हमें शिप मिल गई। ट्रेन TRAIN ट्रेन, ये रहा ट्रेन, ट्रेन को कट करते हैं। उसके बाद है BUS बस, भी हमें मिल गई। ट्रक आप खुद ढूंढेंगे। Now time for fun valley. Here are some other means of transport. Identify and write their names. अब कुछ और ट्रांसपोर्ट की पिक्चर बनी हुई है, आपको इन्हें पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। तो पहली है एम्बुलेंस। नेक्स्ट पिक्चर है किसकी? स्कूटर। ये क्या है? ये है ट्रैक्टर। स्पीड बोट, रॉकेट, क्रेन। Rest of the part you have to do by yourself. Next topic है we communicate. We need to know about the happening going around us from time to time. जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं हमें उनका पता होना चाहिए कि क्या चीज हो रही है। For this we use different means of communication. और इसके लिए हम different means of communication का यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन। न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, आसपास की सारी खबरें हमें उससे पता चल जाती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। नाउ टाइम फॉर फन वैली। कलर द इमेजेस एंड राइट देयर नेम्स। नाउ देयर आर 2 images. You have to color them and write their names also. Now the next topic is clothes. Clothes कहते हैं कपड़ों को। We wear different types of clothes in different seasons. Different seasons में हम different types of clothes पहनते हैं। Summer season में हम sleepers, cap, trouser, short, goggles और skirt का यूज करते हैं। Rainy season में हम gloves, umbrella, gum boot और raincoat का यूज करते हैं। Winter season में हम coat, gloves, स्वेटर, जैकेट, शूज, वूली कैप, मफलर, सॉक्स का यूज करते हैं। अब कुछ स्पेशल क्लॉथ्स हैं जैसे पोस्टमैन
की जो ड्रेस है वो स्पेशल क्लॉथ्स है, स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहन के आता है, डॉक्टर, फायरमैन, इन सब की क्या है, डिफरेंट क्लॉथ्स है जिसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर। वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम वेदर चेंज होता है, कभी वो बहुत सनी होता है, कभी रेनी, कभी क्लाउडी, कभी विंडी। देखिए ये कैसा वेदर है, क्लाउडी, ये सनी, फॉगी, पार्टली क्लाउडी, स्टॉर्मी, विंडी। तो जो वेदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। स्नोनी एंड रेनी। नाउ टाइम फॉर फन वैली। ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच टाइप ऑफ वेदर टू इट्स पिक्चर। अब क्या है, आपको मैच करना है वेदर को उसकी पिक्चर से। तो चलिए मैच करते हैं। सनी वेदर है तो बच्चा काइट उड़ा रहा है, फॉगी वेदर में बर्फ गिर रही है तो बच्चा स्नोमैन बना रहा है, बारिश हो रही है अम्ब्रेला का यूज कर रहे हैं और ये बच्ची खेल रही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेलिब्रेशन टाइम। देयर आर सम फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट। हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम फेस्टिवल्स अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मनाते हैं। तो चलिए कुछ फेस्टिवल्स के नाम हैं, जैसे दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस। These all are religious festivals. We celebrate many special occasions with joy. हम बहुत सारे स्पेशल ओकेशंस भी मनाते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, जैसे बर्थडे, वेडिंग, टीचर्स डे, स्पोर्ट्स डे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मशीन्स। हियर आर सम मशीन्स। अब कुछ मशीन्स हैं जैसे लैपटॉप, वॉशिंग मशीन्स, ब्लेंडर, आयरन, क्लॉक। ये सब क्या है, ये मशीन्स हैं जो हमारे वर्क को बहुत ईजियर करती है और बहुत क्विकली करती है। ये मशीन्स किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, तो इसीलिए इन्हें मैन मेड मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैन मेड मशीन्स। हीटर, फैन, रेफ्रिजरेटर, कॉफी मेकर, टोस्टर, cooler, bicycle, microwave. These all are also man-made machines. Now time for Fun Valley. Fill in the crossword using the picture and find the hidden words. अब पिक्चर्स को देखकर आपको क्या करना है, क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है। पहली पिक्चर किसकी है, कैमरा, CAMERA, कैमरा। नेक्स्ट है टोस्टर, TOASTER, टोस्टर। नेक्स्ट पिक्चर है प्रिंटर की, PRINTER, प्रिंटर। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। लुक एट सम ऑफ देम। वो जगह जहां पर लोग पूजा करने जाते हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप कहलाता है। हिंदू कहाँ जाते हैं, टेंपल में जाते हैं पूजा करने। मॉस्क्यू, मुस्लिम्स गो टू मॉस्क्यू कहते हैं मस्जिद को, और मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं, मॉस्क्यू जाते हैं। चर्च, क्रिश्चियंस गो टू चर्च, क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं प्रे करने, चर्च में। गुरुद्वारा, सिख गो टू अ गुरुद्वारा, सिख लोग कहाँ जाते हैं प्रेयर करने, गुरुद्वारे में जाते हैं। सो दीज ऑल आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। Now time for Fun Valley. Match the people to their religious places. अब people को मैच करना है उनके religious places से। तो चलिए, ये है गुरुद्वारा जाएंगे, ये मॉस्क्यू जाएंगे, फादर चर्च में जाएंगे और पुजारी जी कहाँ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.